नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स विद वैभव चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 5th नंबर एग्जाम्पल। तो मैंने यहाँ तक लिखा है, यहाँ से वीडियो ऑफ हो गया था, कॉल आ गया था इसके लिए। तो यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा, अभी देखिए यहाँ से अगली स्टेप क्या रहती है, यहाँ से हमारे अगली स्टेप क्या रहती है, इसको और इसको सेपरेट डेरिवेटिव लगा देंगे हम। तो 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर डी बाय डी एक्स, ये हो गया। इसको भी सेपरेट डेरिवेटिव 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स ब्रैकेट क्यूब प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स ब्रैकेट क्यूब इंटू सेपरेट डेरिवेटिव लगा देंगे हम डी बाई डी एक्स 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर। ओके, तो हमारी अगली स्टेप क्या रहेगी, अगली स्टेप क्या आएगी, देखिए इधर ये जो है 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स, वो वैसे की वैसे ही इधर लिख देंगे हम 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर। अभी हमको इसका डेरिवेटिव करने का है, तो इसका डेरिवेटिव किया, एक्स रेज़ टू एन वाला फॉर्मूला यूज़ किया। तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स। फिर से हमको डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा, फिर से हमने डेरिवेटिव लगाया 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स को, 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स को फिर से डेरिवेटिव लगाया, तो ये हो गया। और प्लस अभी इस यहाँ से यहाँ तक का काम पूरा हो गया। तो अभी यहाँ से आगे का करने का है हमको। तो देखिए यहाँ पे, तो हम कैसे करेंगे, ये 1 प्लस, ये जो है 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स क्यूब, ये वैसे के वैसे ही लिख देंगे 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स क्यूब, ये लिख दिया। तो इंटू इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स। ओके, 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स आएगा। तो फिर से इसका, अभी हमको इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा 1 प्लस, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे स्क्वेयर रहेगा डी बाई डी एक्स 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स आ गया। ओके, साइन स्क्वेयर एक्स आ गया। तो ये हो गया, ये स्टेप हो गई। तो आगे की स्टेप क्या आएगी, तो आगे की स्टेप आएगी 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर इंटू, अभी ये 3 जो है, ये 3 यहाँ पे आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर। अभी हमको इसका डेरिवेटिव करने का है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1 प्लस 1 का क्या आता है डेरिवेटिव, 1 का आता है 0 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स का डेरिवेटिव, कॉस स्क्वेयर एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है कॉस स्क्वेयर है, तो एक्स रेज़ टू एन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक्स रेज़ टू एन वाला फॉर्मूला यूज़ किया, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 कॉस एक्स आएगा। ओके, 2 कॉस एक्स आया, तो हमको फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा कॉस एक्स का। तो हमने कॉस एक्स का भी डेरिवेटिव किया, ये मैं होल ब्रैकेट में डाल देता, बड़ा ब्रैकेट में। ओके, ये इस यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं, ये कैसे आएगा। ओके, तो हम अभी आगे के स्टेप देखेंगे। प्लस किया, ये जो है ये वैसे के वैसे हम नीचे लिख देंगे 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स ब्रैकेट क्यूब इंटू 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स। इसका क्या आता है, इसका आता है 0 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स का डेरिवेटिव, 2 साइन एक्स आएगा, 2 साइन एक्स आ गया ना। तो हम आगे की स्टेप क्या करेंगे, 2 साइन एक्स हो गया। तो देखिए आगे क्या होगा, 2 साइन एक्स, तो आगे क्या होगा, फिर से हमको डेरिवेटिव करना पड़ेगा साइन एक्स का। तो हमने साइन एक्स का भी डेरिवेटिव करने लग दिया। ओके, तो ये हो गया और ये हो गया। ओके, तो हमारे अगली स्टेप क्या आती है,
तो हमारी अगली स्टेप क्या आती है, बोलिए जल्दी जल्दी। अगली स्टेप आती है हमारी 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है ना, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स दिया है, तो हम क्या करेंगे, ये और ये सेपरेट सेपरेट लिख देंगे, और इसको हमको डेरिवेटिव करने का है, इसका और इसका डेरिवेटिव करने का है। तो हम यहाँ से पूरी वैल्यू को असेंबल कर देंगे। असेंबल कर दिया तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 3 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, ये हो गया 2 कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन एक्स। ओके, माइनस साइन एक्स आता है ना, तो हम क्या करेंगे, प्लस कर दिया तो ये भी और ये भी वैल्यू आ जाएगी। 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्यूब इंटू 2 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया। तो अभी ये जो है ये इसका तो हो गया, हम इसको भी, ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, सॉरी मैं दिख नहीं रहा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस एक्स, बराबर क्या। हाँ, तो चलिए ये यहाँ तक तो हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या करता, अगली जो स्टेप दी हुई है हमको, तो अगली स्टेप, हाँ चलिए अगली स्टेप में ये 3 जो है वो बाहर निकाल लेता। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू क्या आती है, ये कॉस एक्स और साइन एक्स क्या आता है, साइन 2x। ओके, तो मैं 2 मिनट में यहाँ पे डायरेक्ट माइनस साइन 2x लिख देता, क्योंकि माइनस की साइन है इसके लिए, प्लस ये हो गया 1 प्लस सॉरी 2 बाहर निकालने का है मुझे। ये जो है मैं आगे ले लेता, तो 2 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया है यहाँ पे। तो हम आगे क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे। ओके, तो ये होगा। तो अभी यहाँ पे क्या किया हमने, साइन 2x, ये माइनस का साइन है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो हम डायरेक्टली साइन 2x लिख देंगे। क्या किया मैंने, साइन 2x डायरेक्टली लिख दिया। ओके, यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर, ये रह जाता है। तो यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, तो देखिए हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, तो फॉर्मूला है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। ये फॉर्मूला यूज़ किया, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये जो स्टेप है कैसे आई आपको यहाँ से अंडरस्टूड हो जाएगी। ओके, तो हमारे अगली स्टेप है, अभी हम क्या करेंगे, साइन 2x 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन निकालेंगे। क्या करेंगे, हम इसको बाहर निकालेंगे। ओके, इसको और इसको कॉमन, सॉरी कुछ तो गलती है, कुछ तो गड़बड़ है। ओके, ये और ये कॉमन निकालेंगे बाहर भी। अभी याद ध्यान दीजिए, साइन 2x हो गया। ओके, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, ये हो गया। इसको हमने कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ये माइनस का साइन और है 3, तो -3 हो जाएगा। ये हो गया, तो -3 हो गया। तो यहाँ पे -3 के बाहर कौन सी संख्या, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख दूंगा। ओके, एक 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। तो हमारे अगली स्टेप क्या आ गई, ये 2 है, तो 2 कहाँ से है, ये 1 प्लस कॉस है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स,
वन प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स को भी हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या करता, तो सॉरी ये तो हो गया। तो हम यहाँ पे देखिए, तो अगली स्टेप क्या होगी, ये साइन टू एक्स हो गया। साइन टू एक्स वन प्लस साइन स्क्वेयर एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर वन प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर। तो -3 और 1 हो गया -3, ये प्लस माइनस माइनस, ये 3 साइन स्क्वेयर एक्स हो गया। ओके, ये हो गया। तो प्लस ये 2 × 1 2 प्लस ये 2 और एक क्रॉस 2 कॉस स्क्वेयर एक्स, 2 कॉस स्क्वेयर एक्स भी हो गया ना। ये हो गया। तो हमारे अगली स्टेप क्या आएगी, ये हो गया। तो हमारे अगली स्टेप क्या आएगी, साइन टू एक्स वन प्लस साइन स्क्वेयर एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर वन प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर। ये तो हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी क्यूब दिया हुआ है, यहाँ पे क्यूब है और ये 3 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे आएगा -1 -3 साइन स्क्वेयर एक्स -3 साइन स्क्वेयर एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स आता है। कॉस स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। तो ये 2 कॉमन निकल गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स आ गया। 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स मीन्स कॉस स्क्वेयर एक्स होता है। यहाँ पे मैं आगे आपको सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो ये कैसे आया, तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर एक्स। ये हमारे बेसिक फॉर्मूले है। ओके, तो आगे की स्टेप इज साइन टू एक्स वन प्लस साइन स्क्वेयर एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर वन प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर। तो ये हुआ -1 -3 साइन स्क्वेयर एक्स प्लस ये 2 -2 साइन स्क्वेयर एक्स, 2 साइन स्क्वेयर एक्स। ओके, ये 2 साइन स्क्वेयर एक्स हो गया। तो हमारा आधा काम सफल हो गया। तो हम क्या करेंगे, अभी डायरेक्ट फाइनल आंसर आएगा। क्या आएगा फाइनल आंसर, ये साइन टू एक्स वन प्लस साइन स्क्वेयर एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर ब्रैकेट स्क्वेयर ब्रैकेट स्क्वेयर वन प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर। तो ये जो है अभी ये -1 और 2, -1 और 2 क्या आता है, -1 और +2, ये हो जाएगा 1। कैसे, हमारा जो माइनस साइन है वो 1, जो स्मॉल नंबर दिया हुआ है इसको हमारा माइनस साइन है, इसके लिए हम यहाँ पे 1, और बड़ी संख्या को क्या है प्लस है, तो ये +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस और 3 और 5, 3 5 क्या होता है, सॉरी 3 और 2 क्या होता है, 3 और 2 आता है 5। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 लिख दिया। तो साइन स्क्वेयर एक्स और साइन स्क्वेयर एक्स असेंबल हो गए। तो ये हो गया इसका आंसर। तो हम ये जो आंसर है वो dy/, हम फाइनल आंसर ब्रैकेट में कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए, मैं इधर लिखता है, इधर जाएगा नहीं तो इधर। ओके, यहाँ पे देखिए, तो dy/dx इज इक्वल टू साइन टू एक्स वन प्लस साइन स्क्वेयर एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर वन प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर। मैं ब्रैकेट के अंदर की संख्या नीचे लिखता हूँ। तो 1 - 5 साइन स्क्वेयर एक्स
तो ये होगा इसका आंसर। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम डाल देंगे ब्रैकेट में। ब्रैकेट में डाल दिया तो इसका क्या आंसर आया, दैट इज़ आंसर। ये होगा इसका आंसर। तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप ये सॉल्व भी कर सकते हैं, तो आप पूरा वीडियो देख लीजिए, इस एग्जांपल का पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा ये स्टेप कैसे कैसे आई है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके दिए। तो आप ये जो वीडियो है इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम मिलते हैं अगले एग्जांपल के पास। ओके, अगले एग्जांपल के पास मिलेंगे। चलिए दोस्तों, हम देखेंगे अभी अगला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 क्या दिया है, एग्जांपल नंबर 6 क्या दिया है, एग्जांपल नंबर 6 है रूट में cos x, रूट में cos x प्लस फिर से रूट में cos रूट में x ऐसे दिया है। ओके, ऐसे दिया है। तो हम कैसे करेंगे भाई, तो हमारे पहले स्टेप क्या रहते हैं, पहले स्टेप हम क्या करते हैं, इसको y के टर्म में डाल देते हैं। इसको y के टर्म में डाल दिया तो ये क्या हुआ, cos x प्लस फिर से रूट में cos रूट में x, ऐसे हो गया ना, ऐसे हो गया। तो हम अगली स्टेप क्या करेंगे, अगली स्टेप हमारी क्या रहती है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ऐसे हुआ। ओके, तो ऐसे हुआ। तो हमारी अगली स्टेप dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx होल रूट में रूट cos x प्लस रूट में cos फिर से रूट में x, ऐसे हो गया। तो ये तो हो गया। तो फिर हमारे अगली स्टेप क्या है, अगली स्टेप कैसे हो गया हमारी, तो अगली स्टेप हम क्या करेंगे, इसको और इसको सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास प्लस की साइन है। तो इसको सेपरेट डेरिवेटिव लगा दिया, तो d बाई डी एक्स, इसको सेपरेट डेरिवेटिव लगाया तो ये क्या आया, cos 1/2, ये प्लस हो गया तो d बाई डी एक्स कॉस रूट एक्स 1/2, ऐसे हो गया। ओके, ऐसे हो गया ना, ऐसे हो गया। तो हम क्या करेंगे, अगली स्टेप हमारी इसको और इसको कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसको लगेगा एक्स रेज़ टू n वाला फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एक्स n माइनस 1, ऐसे ये फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला लगेगा। तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पे यूज किया तो कैसे आएगा, 1/2 cos x फिर से माइनस 1/2, ओके 1/2। तो हमको इसको फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, d बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स, इससे आया d बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसे आया। तो हमारी अगली स्टेप क्या होगी, अगली स्टेप होगी ये, इसका तो काम हो गया, इसका काम हो गया हमारे पास, ये बाकी इसका काम करने का है, इसका काम डन हो गया, इसका काम नहीं गया है। तो इसका काम करते हैं हम, इसका कैसे करेंगे, ये रूट है कॉस रूट है, तो क्या करेंगे हम, कॉस रूट को 1/2, कॉस रूट को 1/2 किया तो ये आया 1/2 कॉस रूट एक्स, कॉस रूट एक्स फिर से रूट के ऊपर -1/2, यहाँ पे -1/2 होगा, ठीक, ये हो गया। तो इंटू हमको फिर से डेरिवेटिव करना है, किसको, हमको किसको डेरिवेटिव करना है,
फिर से इसको कॉस रूट एक्स को डेरिवेटिव करेंगे, डी बाई डी एक्स इंटू कॉस रूट एक्स को डेरिवेटिव करना है। इसको डेरिवेटिव किया, ये तो हो गया। तो अभी हमारी अगली स्टेप क्या है, अगली स्टेप में हम 1/2 कॉस एक्स, ये -1/2 हुआ, ये कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो ये हुआ माइनस साइन एक्स प्लस ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/2, ये कॉस ये 1/2 है, तो ये इनवर्स माइनस के साइड में, तो सॉरी हमारी ये जो स्टेप है वो गलत हो गई, थोड़े से ये जो स्टेप थोड़ा सा सिंपलीफाई करना, गलती हो जाती है। तो देखिए ये स्टेप को हम क्या करेंगे, 1 ये 2 और ये इनवर्स है ना, इनवर्स है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे कर दें। हमको cos x का भी डेरिवेटिव करना है, माइनस साइन एक्स के 1 प्लस ये 1/1/2, इसका भी डेरिवेटिव cos रूट एक्स, ऐसे हो गया। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका cos रूट एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन रूट एक्स, फिर से हमको डेरिवेटिव करना है रूट एक्स का भी डेरिवेटिव किया, तो ये हो गया 1/2 रूट कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस 1/2 रूट कॉस रूट एक्स इंटू माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव आता है 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स आता है। तो हमारी अगली स्टेप क्या होगी, हमारी अगली स्टेप है हम इसको असेंबल कर देंगे, इसको असेंबल किया माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट कॉस एक्स प्लस इसको असेंबल किया, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हुआ तो ये साइन रूट एक्स आ गया, रूट एक्स अपॉन 2 रूट कॉस रूट एक्स इंटू ये हो गया 1/2 रूट एक्स, ऐसे हो गया ना, 1/2 रूट एक्स हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर कैसे आएगा, तो फाइनल आंसर आएगा हमारा माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट कॉस एक्स माइनस, अभी ये साइन रूट एक्स है ना, ये साइन रूट एक्स अपॉन ये 2 और 2 4 रूट एक्स और ये कॉस रूट एक्स, ये हो गया इसका आंसर। तो हम ये जो आंसर है वो ब्रैकेट में डाल देंगे, तो हम ये आंसर ब्रैकेट में कैसे डालेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 4 रूट एक्स, रूट में कॉस फिर से रूट एक्स, ऐसे हो गया। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे, इसको ब्रैकेट में डाल दिया तो ये आया इसका आंसर, दैट इज आंसर, ये होगा इसका आंसर। तो आप इधर देखिए, तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, इसमें से कोई भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कोई भी आपको स्टेप समझ में नहीं आ रहे हो, तो हमको कमेंट में एग्जाम्पल एक्सरसाइज नंबर 1.1 लिखना है, क्वेश्चन नंबर 3 का, ये एग्जाम्पल कितना है अपना 6 नंबर का, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आगे 6 लिख देना। तो मैं ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है वो मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए, सिर्फ आपके लिए फिर से एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको लिखना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो पॉज करके भी आप ये देख सकते हैं। ओके,
मैं अभी स्टॉप करता हूँ, हम मिलेंगे अगले एग्जाम्पल के पास। तो चलिए दोस्तों, अगला एग्जाम्पल 7 नंबर एग्जाम्पल क्या है, log sec 3x प्लस tan 3x। तो हम इसको स्टडी करेंगे। तो पहली स्टेप हमारी क्या रहते हैं, तो y इज इक्वल टू लॉग इंटू सेक 3x प्लस tan 3x। इसलिए तो हम क्या करेंगे, अभी डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वही गेट। तो हम क्या करेंगे अभी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। तो ये होल ब्रैकेट में डाल देंगे हम, होल ब्रैकेट में डाल दिया तो log sec 3x प्लस tan 3x, sec 3x प्लस tan 3x। तो हमारे अगले स्टेप क्या है, अभी हमको मालूम है log x का डेरिवेटिव क्या आता है, log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी है, x की वैल्यू ये दी है sec 3x प्लस tan 3x है, हमारे पास x की वैल्यू है। तो हम इसको इसमें असेंबल करेंगे, तो इसको इसमें असेंबल किया तो क्या आएगा, 1 अपॉन sec 3x प्लस tan 3x, ऐसे हो गया। तो हमको फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है इसको। तो हम डेरिवेटिव करेंगे sec 3x प्लस tan 3x को, ओके। तो इसको डेरिवेटिव कर दिया। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्टेप है ये स्टेप हम नीचे लिख देंगे, वैसे की वैसे ही नीचे आएगी। तो sec 3x प्लस tan 3x इंटू, अभी ये जो स्टेप है ये इस स्टेप में क्या होगा, इस स्टेप में sec 3x को स्पेशल डेरिवेटिव लगेगा और tan 3x को स्पेशल डेरिवेटिव लगेगा। तो d बाई डी एक्स, sec 3x को स्पेशल डेरिवेटिव लगाया तो sec 3x प्लस d बाई डी एक्स tan 3x, इससे हो गया sec 3x tan 3x, ऐसे हो गया। तो हम कैसे करेंगे, अभी इधर देखिए, ये जो स्टेप है वो वैसे के वैसे ही नीचे लेके आएंगे, sec 3x प्लस tan 3x। sec 3x का डेरिवेटिव क्या आता है, इसको मैं ब्रैकेट दे देता हूँ। sec 3x का डेरिवेटिव आता है sec x का डेरिवेटिव sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x आता है। तो हम यहाँ पे इसको असेंबल करेंगे। तो इसको यहाँ पे असेंबल कैसे करना है, sec 3x का डेरिवेटिव क्या है, sec x tan x, ओके। तो sec का डेरिवेटिव sec 3x इंटू tan 3x, ये हो गया। तो हमको स्पेशल डेरिवेटिव करना है 3x का, 3x को स्पेशल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो प्लस अभी हमारे पास tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x होता है। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, ओके। तो sec स्क्वायर x होता है। तो हम क्या करेंगे, अभी ये है sec स्क्वायर 3x, sec स्क्वायर 3x। तो हमको फिर से डेरिवेटिव करना है, फिर से हम डेरिवेटिव करेंगे 3x का, यहाँ पे भी 3x का ही डेरिवेटिव करेंगे हम, ओके। यहाँ पे कर दिया। तो हम इसको रेफर करेंगे, यहाँ से इसको रेफर करेंगे, ओके। नो सॉरी, इसको नहीं, ये जो एरो है गलत से लिख दिया हमने। इसको हम यहाँ से डेरिवेटिव, इसको हम यहाँ रेफर करेंगे, इसको यहाँ रेफर करेंगे, ओके। तो आपके समझ में आना चाहिए, इसके लिए मैंने ऐसे करके रखा है। तो 1 अपॉन sec 3x प्लस tan 3x इंटू तो ये sec 3x इंटू tan 3x, ये 3x का क्या होगा, 3 हो जाएगा,
3 हो जाएगा, क्योंकि मैंने बेसिक्स में आपको बताया है कि x⁻0 क्या आता है 1, x⁻0 की वैल्यू 1, y⁻0 की वैल्यू भी 1, e⁻0 की वैल्यू भी 1। ओके, ऐसे होता है, आया समझ में। तो यहाँ पे हो गया। तो हमारे अगला अगले तो sec² 3x, इसका फिर से 3 हो गया। तो हमारे पास अभी इसका पूरा का पूरा आंसर मिल गया है। तो हम इस स्टेप से क्या बाहर निकाल सकते हैं, आप देख लीजिए क्या क्या बाहर निकाल सकते हैं हम। इसमें कौन सी संख्या जो है वो सेम है। ये sec 3x और sec 3x सेम है, 3 भी सेम है। तो हम इसको कॉमन निकालेंगे। पहले 3, इसको कॉमन निकालेंगे पहले 3, तो sec 3x। तो ब्रैकेट के अंदर कौन सा नंबर है वो रहेगा। तो tan 3x और sec 3x, क्योंकि sec के ऊपर क्या है, स्क्वायर दिया है, तो ये मल्टीप्लाई करके स्क्वायर हो जाता है। तो अपॉन sec 3x प्लस tan 3x, ऐसे हुआ है sec 3x प्लस tan 3x। ये sec x tan x कट, sec x tan x कट। तो हमारे पास अभी इसका आंसर क्या आया, 3 sec 3x, 3 sec 3x, 3x। तो हम dy बाई dx इज इक्वल टू 3 sec 3x, ऐसे होगा। यह हम डाल देंगे ब्रैकेट के अंदर, दैट इज आंसर। ओके, तो आपको ये समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। ओके, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। आपको समझ में नहीं आया तो हमको कमेंट बॉक्स में, 2 मिनट मैं अभी ये जो है वो रब कर देता। इन कमेंट बॉक्स में ये लिखने का है, एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का ये 7 नंबर का एग्जाम्पल है। तो आगे 7 लिखना ना भूलें। तो आपका जो इसमें कोई आपको स्टेप समझ में नहीं आई हो तो मैं आपको समझा दूंगा। ओके, मैं आपको समझा दूंगा। कमेंट में ये नक्की डालिए कि हमको समझ में नहीं आया है, ये ज़रूर लिखिए। ओके, तो हम अभी जाएंगे अगले एग्जाम्पल के पास। ओके, तो आप देख लीजिए कैसा है एग्जाम्पल।